नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट मनी। खास शो और खास दिन है आज, तो क्रेडिट पॉलिसी का दिन है। उससे पहले 20 स्टॉक्स अगर आपको जानने हैं तो अगले आधे घंटे जुड़िए और 20 स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे जहां पर इंट्राडे में ही जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है, जहां पर खबरें काफी गर्म है और जहां पर टेक्निकल पैरामीटर्स भी बाय कॉल निकल के आती है। मैं हूं रजत, तो मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं डिम्पी। लेकिन आज दिन बड़ा है और इनफैक्ट इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस जो होगा कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा दिन भर। हाँ रहेगा, लेकिन आप इसको वैसे भी कुछ समझ सकते हैं कि 12 बजे से पहले का बाजार कुछ अलग होगा, 12 बजे के बाद का बाजार कुछ अलग होगा। उस समय 12 बजे के बाद पूरी तरह से हम पॉलिसी फोकस्ड हो जाएंगे, लेकिन ठीक 12 बजे से पहले हो सकता है शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी आपको देखने को मिले। हालांकि एसजेएक्स निफ्टी अभी आप शुरुआती टिक अगर जो देख पा रहे हैं वो है तो कमजोरी के, लेकिन फिर भी 2 दिन की तेज गिरावट है और कल मार्केट ने फिर से 593 पे क्लोजिंग दी, यानी कि 600 के बेहद करीब आके कल दिन भर 600 के लेवल को मेंटेन रखा। एक झटका जो लगा उसको भी लास्ट के घंटे में कवर कर लिया, तो इसलिए 2 दिन का कंसोलिडेशन 600 के आसपास का। आज उम्मीद है कि शायद अगर पॉलिसी में जो 12 बजे के बाद थोड़ी सी उबगाहट है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ठीक उससे पहले हो सकता है कुछ एक फ्रंट लाइन शेयर्स के अंदर आज शॉर्ट कवरिंग रहे। ये एशियन मार्केट्स आपके सामने है, जिसमें जापानीज मार्केट अभी भी करीब 0.25% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। हांगकांग का बाजार करीब 0.25% ऊपर है, लेकिन चाइनीज मार्केट करीब 1/4% नीचे की ही है। इसके अलावा अगर आप यूएस मार्केट्स देखेंगे, वहाँ पे जो कामकाज हो रहा है वहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक फ्लैट ही कामकाज था। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो चीज़ें हमको देखने को नहीं मिली, जैसे कि डॉ जोन्स ऑलमोस्ट 13 पॉइंट नीचे तो 31 पॉइंट ऊपर नैस्डैक जाके बंद हुआ। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर थे यूएस मार्केट्स में, जरा पहले वो समझते हैं और उसके बाद कल की हिट कॉल्स के साथ फिर आज के ट्रेड आपके सामने रखना शुरू करेंगे। रजत, कल यूएस मार्केट्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे डॉलर इंडेक्स जो है वो 6 महीने की ऊंचाई से थोड़ा फिसला और कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की तैयारी है, इसमें एक खबर ये आ गई थी कि चीन यूएस से लगभग 70 अरब डॉलर के एग्री एनर्जी उत्पाद खरीदने को तैयार है। तो ये 2 फोकस पॉइंट्स थे। निचले स्रोत से रिकवरी थी, डाउ जोन्स ही देखे तो निचले स्रोत से लगभग 90 पॉइंट्स रिकवर होकर यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया है। तो और इनफैक्ट ये जो अभी के फ्यूचर्स है वहाँ पर भी अगर डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक देखें तो थोड़ी सी तेजी ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं जिस तरीके का कार्नेज, जिस तरीके की बिकवाली मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिली है, हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स पे अगर आज ब्याज दरें नहीं बढ़ती हैं तो एक निचले स्रोत से खरीदारी, एक वैल्यू बाइंग जरूर इमर्ज होती हुई नजर आएगी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्लोबल मार्केट में काफी क्लोजली देखा जाता हुआ है, कच्चा तेल। वहां पे किसी तरह की कोई बढ़त नहीं है, बकायदा ब्रेंट के अंदर तो अभी भी लाल निशानी था और कल के सेशन में $75 के इर्द गिर्द आके फंसा हुआ है। तो ये क्रूड वाला फैक्टर, ग्लोबल मार्केट का फैक्टर, 2 दिन का कंसोलिडेशन और आज पॉलिसी का दिन, ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हुए हमने कुछ एक ट्रेड आपके लिए निकाले हैं और उम्मीद करते हैं कि बेहतर रीजनिंग और बेहतर रिसर्च के साथ ये हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जरा कल के ट्रेड देखिए, कल कौन कौन से सौदे हिट हुए हैं। कल आपके सामने जो हमने सौदे रखे थे, हालांकि मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी उसमें अगर आप देखें तो पहला शेयर था धामपुर शुगर। मेरी तरफ से एक शुगर का शेयर दिया गया था 105, इकलौता ही शेयर था शुगर का जिसने अपने टारगेट को हिट किया। 105 का 104 के आसपास जाके बंद हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे शेयर्स थे अगर आप उसमें देखेंगे ना, वो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, जैसे कि जनता फार्मा। ये मेरी तरफ से सदाबहार सेल वाला जो पैटर्न हमने आपके सामने रखा था वो दिया था, कल ये करीब 900 रुपये के अपने टारगेट को हिट कर गया। तो ये दोनों शेयर्स थे जिन्होंने अपने कल टारगेट को हिट किया। और अब आज के सौदे बताना आपको शुरू करते हैं। रजत, तो आपकी तरफ से आज का पहला ट्रेड डिफेंसिव रहेंगे मार्केट पे अभी। तो पहला तो L&T टेक और HCL टेक, IT हो सकता है फिर से फोकस में रहे। क्रेडिट पॉलिसी से पहले के जैसे आपने कहा कि डिवीजन रहेगा मार्केट में, क्रेडिट पॉलिसी से पहले की मार्केट अलग और बाद की बिल्कुल ट्रेड्स अलग होते हुए नजर आएंगे। शुरुआत में तो डिफेंसिव पे ही फोकस करें। और L&T टेक में यहाँ पर खबर यह है कि नॉर्थ अमेरिका में एक स्मार्ट सिटी कैंपस बना लिया है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 और एज्योर IoT कैपेबिलिटीज के साथ, और ये खबर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। वैसे भी IT स्टॉक्स कल के सत्र में नहीं चले, एकदम से हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन अगर आज डिफेंसिव प्ले हुआ तो L&T टेक और HCL टेक जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। L&T टेक अगर खरीदते हैं तो 1322 का टारगेट रखें और 1293 का एक स्टॉप लॉस स्टॉक पे कल की क्लोजिंग के हिसाब से। और HCL टेक जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वहां पर भी खबर है कि प्रमोटर ने 75 लाख शेयर्स खरीदे हैं। वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने 900 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदारी की है कल गिरते बाजार में। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव खबर है। और अब अगर खरीदारी हुई तो इसमें 895 से 900 की रेंज, इसी कोई टारगेट्स रखिएगा। कोई बहुत एग्रेसिव टारगेट रखने की जरूरत नहीं है IT स्टॉक्स में, लेकिन 895 HCL टेक आज के दिन का टारगेट होगा और 882 कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस। एक शेयर में आप और भी देखेंगे यहाँ पे कि रजत के जितने शेयर होंगे वो सारे न्यूज़ बेस्ड होंगे, कहीं ना कहीं खबर होगी। लेकिन हम जो आपके सामने शेयर रख रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं रीजनिंग है और आने वाला जो फैक्टर जो काम करेगा वो थोड़ा सा नोटिस होगा। उसकी वजह से हमने पहला ही शेयर वह PVR का उतारा है। असल में देखिए, कल एक अच्छे मोमेंटम के साथ PVR का शेयर बंद हुआ था। सिर्फ कल के तेजी का बंद होना ही इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि इसके पीछे जो रीजनिंग है वो ये है कि रजनीकांत की फिल्म जो काला है वो शुक्रवार की जगह बृहस्पतिवार को रिलीज हो रही है। एक तो एक दिन 1 डे बिफोर हो गया
और आज है आपके पास बुधवार, तो आप बुधवार को ही सारा फैक्टर इन करेंगे कल इसकी मूवी का जो भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। और ये हफ्ता नहीं बल्कि इससे आने वाला हफ्ता भी रेस मूवी रिलीज़ हो रही है और वो भी इसके हक में ही चली जाएगी। ये पूरा हफ्ता और आने वाला हफ्ता दोनों दिन, आप दोनों हफ्ते ये कह सकते हैं कि कम से कम सिनेमास के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। तो PVR इसमें से एक बड़ा प्लेयर होगा। एक और चीज़, अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई बड़ी मूवी रिलीज़ हो रही है, कोई क्रिकेट की कोई बड़ी सीरीज़ ना चल रही है उस समय, तो कोई भी क्रिकेट की कोई बड़ी सीरीज़, IPL भी अब खत्म हो चुका है, तो जो डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपको नहीं दिखेगा। एक तरफा छुट्टियां भी चल रही है गर्मियों की, तो PVR पे आपको फ़ायदा मिल सकता है 1350 का, इसलिए हमने ये रीजनिंग के बेसिस पर रखा। दूसरा एक शेयर है वो है RCF। आज नितिन गडकरी तेल के प्राइजेस को रेगुलेट करने के लिए एक अहम बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में मेथनॉल को लेकर फिर से बातचीत होगी और उम्मीद है कि आज ही मेथनॉल को लेकर कोई आखिरी फैसला ले लिया जाएगा कि इसकी कितनी ब्लेंडिंग है। मेथनॉल की बात नहीं बोल रहा, मेथनॉल जो कि कोयले से बनता है, जिसकी जो रेट है वो 22 रुपये पर लीटर के हिसाब से, और सरकार इसमें ब्लेंडिंग करवाना चाहती है और उस पर लेकर आज एक आखिरी फैसला लिया जा सकता है। आज एक अहम बैठक है नितिन गडकरी की, तो इसलिए RCF को ध्यान रखें। देश की दूसरी बड़ी कंपनी है, पहले तो NFL है लेकिन देश की दूसरी बड़ी कंपनी जो कोयले से मेथनॉल को एक्सट्रैक्ट करते निकालती है और 69 रुपीज़ का टारगेट रखा है। आप एक बार इसमें खरीदारी कीजिएगा, 6650 का स्टॉप लॉस है। तो PVR और RCF दो मेरी तरफ से आज के शेयर है। अच्छा, एक स्टॉक है ग्लेनमार्क। जैसे कल डिम्पी ने बात की थी जनता फार्मा की बिकवाली की कॉल थी, आज ग्लेनमार्क पे हो सकता है कि बिकवाली शुरुआती ट्रेड्स पे बने। कंपनी की एक इकाई को फॉर्म 483 जारी हो गया है और इनफैक्ट ये जो इकाई है इसमें 5 आपत्तियां US FDA को मिली हैं। तो एक नेगेटिव खबर है, फैक्टर इन होएगी आज स्टॉक प्राइस में। 520 से 518 की रेंज के लिए आप बेचें इसे, 536 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क कमजोर हो सकता है शुरुआती ट्रेड में। और एक है CG पार, ये ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में CG पार फिसल चुका है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हमने एग्रेसिव तरीके से देखी है इसमें, लेकिन अब खबर ये आई है कि कंपनी के हाथ एक ऑर्डर मिल गया है रेलवे से 319 करोड़ ये क्वांटम है जो इस कंपनी के हाथ लगा है एज ऑर्डर, और 1000 DETC यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक कार के लिए ये ऑर्डर मिला है कंपनी को। तो एक अच्छी खबर है, CG पार प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, निचले स्रोत से खरीदारी हुई तो बहुत स्मार्ट रिकवरी देने के काबिल है। आज 57 या 57.50 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है और स्टॉप लॉस 55 रुपये या फिर 55.20 के आसपास आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा इस ट्रेड पे। इस बीच मेरी तरफ से आपको दो बड़ी कंपनीज दिखेंगी, दोनों ऑटो की है। पहले तो सीएट, जरा सीएट के बारे में समझे क्यों। एक तो आखिरी घंटे के अंदर इसमें हमने खरीदारी बनती हुई दिखी है, ये तो एक अच्छा मूव था ही था, करीब 0.25% ऊपर बंद हुआ है। ये शेयर इस समय मिड कैप मार्केट के अंदर अगर आप बाजार को देख रहे होंगे तो काफ़ी टूटा हुआ शेयर था, उससे पहले इसमें कमजोरी आ गई थी और एक बेस इसने बनाया है अब ये 1300-1350 के आसपास का। अगर आज बाजार कहीं भी अब नहीं टूटे और 600 के लेवल को किस तरह से मेंटेन कर जाए तो शॉर्ट कवरिंग फर्स्ट हाफ में अगर देखने को मिल सकती है, उसमें सीट सबसे प्रबल दावेदार है शॉर्ट कवरिंग का। इसमें लेवल्स क्या आएंगे, फ्रेश बाइंग है, तो बहुत कहना भी मुश्किल है क्योंकि पहला ही चांस होगा, लेकिन पहला चांस भी आप मिस मत कीजिए शॉर्ट कवरिंग का। आप 1340 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर ये कल टूट जाए, यानी कि कल के जो इंपॉर्टेंट बेस था इसको पार करके अगर ये कल वापस चला जाए इसके नीचे तो इससे बाहर आ जाएगा। 1390 का एक शॉर्ट कवरिंग का टारगेट है। दूसरा है टाटा मोटर्स का DVR। असल में टाटा मोटर्स पे ना दो अहम खबरें हैं। पहला तो एक तो JLR की बिक्री के आंकड़े आने हैं और पिछली बार भी आपको ध्यान होगा जब JLR के आंकड़े आए थे तब टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा चला था, उसका DVR तो और अच्छा चलता है, ये तो इंपॉर्टेंट था। प्लस इनके जो मैनेजमेंट है इन्होंने टर्न अराउंड प्लान 2.0 बनाया है जिसमें काफ़ी हद तक ये अपने डीलर सब्सक्रिप्शन को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कस्टमर के साथ एंगेजमेंट कैसे किया जाए, टिगोर जैसी बड़ी गाड़ियों के रीलॉन्चिंग का कंसेप्ट है। तो टर्न अराउंड 2.0 का जो प्लान है उसको इनॉग्रेट कर दिया है इन्होंने। और दूसरा इनके JLR के आंकड़े आने, तो दोनों ही चीज़ें टाटा मोटर्स के DVR पे आज असर दिखा सकती है। 177 का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी कीजिए, 169 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो ये मेरी तरफ से दो शेयर ऑटो से जुड़े हुए हैं, एक पहला सीएट और दूसरा टाटा मोटर्स DVR। चलिए, तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स DVR पे फोकस करना होगा, लेकिन दो ऐसे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़े रिटर्न्स दिलाएंगे आज के EPS शेयर्स देखिए आप। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये आज का EPS शेयर है मेरे पोर्टफोलियो में। खबर यहां पर यह है कि शेयर होल्डर्स ने अब शेयर विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक शेयर को 5 शेयर में विभाजित करने की मंजूरी दी गई है, एक अच्छी खबर है। और वैसे भी ये जो बाजार का फॉल आ रहा है इसमें एक तबका ऐसा है जहां पर निचले स्रोत से कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है क्योंकि इतना भारी फॉल नहीं मिला है, वो है लिकर स्टॉक्स। कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स हैं, निचले स्रोत से खरीदारी की जा सकती है। अगर बाजार पे कोई भी रिवर्सल आया तो ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स होंगे, यूनाइटेड स्पिरिट्स, UBL जैसे स्टॉक्स जो एक्टिव रहेंगे, निचले स्रोत से खरीदारी की उम्मीद है। 3280 ये आज के दिन का पहला टारगेट होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पे और 3238 का एक स्टॉप लॉस आपको इस ट्रेड के लिए फॉलो करना होगा।
लेकिन मेरी तरफ से जो आज का ईपीएस शेयर है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। देखिए कल एक अच्छे मूव के साथ एक क्लोज करके गया, यही इसकी खूबसूरती थी कि कल मार्केट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ना वही अपने अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है रिकवरी के, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट साइन कल ही देना शुरू किया था। बात के कल शॉर्ट कवरिंग की नहीं है, और इसके साथ एक और चीज़ है, ये मिड कैप कैटेगरी का शेयर इस समय जो गिरावट आई थी उसमें सबसे कम टूटने वाले शेयरों में से एक था, यानी इसके अंदर इनहेरेंट स्ट्रेंथ अपनी है ही। और दूसरा, इस साल सरकार वैसे भी माल भाड़े को लेकर एक नई पॉलिसी को लेकर तैयार कर रही है, क्योंकि उनका जो लॉन्ग टर्म प्लान है पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर जो इम्पोर्टेंस को अपना कम करना, उसमें रेलवे का एक बड़ा योगदान हो सकता है। तो इसलिए कंटेनर कॉर्पोरेशन हमेशा की तरह इस बार भी सरकार के फोकस में ही है। पॉलिसी आएगी तो बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन ठीक उससे पहले आज तो आप इंट्राडे के लिए ही ट्रेड कीजिए और 13.75 का एक टारगेट रख के खरीदारी कर सकते हैं, 13.20 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन इनकी कॉनकॉर ये आपके आज लिस्ट में होना चाहिए। ये आज का ईपीएस शेयर है। जल्दी से 5 शेयर आज के देख लेते हैं। मेरी तरफ से पहला दिया गया पीवीआर, रजनीकांत की मूवी काला एक दिन पहले रिलीज हो रही है, अगले हफ्ते रेस रिलीज होगी। कोई क्रिकेट की बड़ी सीरीज है नहीं, 1350 के टारगेट के लिए आज इसमें जोरदार खरीदारी देखने को मिल सकती है। आरसीएफ के अंदर 69 का टारगेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज नितिन गडकरी की अहम बैठक है, मेथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर फैसला हो सकता है। C8 के अंदर कल का वॉल्यूम काम आएगा और शॉर्ट कवरिंग का सबसे प्रबल दावेदार है ये। टाटा मोटर्स डीवेयर JLR के नंबर और टर्न अराउंड 2.0 इनका जो प्लान है एक्सपेंशन का टाटा का, वो वापस से शुरू हुआ है टाटा मोटर्स में, तो टाटा मोटर्स डीवीआर को इसका फायदा। कंटेनर कॉर्पोरेशन पे भी आप ध्यान रखें, इसमें वादा के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और अहम मूविंग एवरेजेस के पार हुआ है, तो आज फिर से इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। आज तेजी बना सकते हैं L&T टेक पे, यहाँ पर टारगेट रहेगा 1322 का और स्टॉप लॉस 1293 का फॉलो करना होगा। HCL टेक में प्रमोटर ने शेयर खरीदे हैं मार्केट से 895 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। एग्रेसिव टारगेट्स मत रखिए IT स्टॉक्स पे, 882 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क नेगेटिव खबर है, यहाँ पर US FDA से एक प्लांट में फॉर्म 483 जारी हुआ है और 5 आपत्तियों के साथ ये फॉर्म 483 जारी हुआ है। ग्लेनमार्क आज टूट सकता है, 520 का लक्ष्य, 536 का स्टॉप लॉस। CG पावर को ऑर्डर इनफ्लो की खबर है, 57 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है और यूनाइटेड स्पिरिट्स में स्टॉक स्प्लिट को शेयर होल्डर्स ने मंजूरी दे दी है। 3280 का टारगेट रखें और 3238 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस यूनाइटेड स्पिरिट्स पे लगाना होगा। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। 10 शेयर की सूची आपकी पूरी हो चुकी है, लेकिन इस सूची को थोड़ा और बड़ा कीजिए। और आज पॉलिसी वाले दिन जब आपके पास बैंकिंग को लेकर थोड़ा सा ये लग रहा हो कि पता नहीं सौदा लें या नहीं लें, ये नॉन बैंकिंग वाले शेयर, मेरी शीट में तो एक भी बैंकिंग शेयर नहीं है, ना ही रजत की शीट में होगा कोई बैंकिंग शेयर, तो नॉन बैंकिंग वाले शेयर जहाँ पे रीजनिंग, जहाँ पे खबर है, उसका फायदा उठाइए। एक और शेयर जो मेरे लिस्ट में है आज वो है हिंदुस्तान कॉपर। आप इस पे भी एक बार ध्यान रख सकते हैं। असल में कंपनी को अपने आप से खनन करने की मंजूरी मिल गई है और इसका फायदा इसको मिलेगा। कंपनी वैसे भी 700 करोड़ रुपए एक्सपेंशन पे खर्च करना चाहती है, तो हिंदुस्तान कॉपर पे एक बार आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा मूव मिलेगा। वैसे भी आपको ध्यान होगा कि मेटल और मेटल से जुड़ी हुई और जो कंपनीज हैं उन सब के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई थी और पुल बैक भी बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। तो आप एक बार हिंदुस्तान कॉपर पर ध्यान रखिएगा। जो दोनों रीज़न मैंने आपको बताया, एक तो खनन के लिए अपने आप से मंजूरी मिलना, इससे पहले भी खनन करती थी लेकिन ये क्या होता है, ये आउटसोर्स कर देते थे अपना बिजनेस को। बिजनेस इनके हाथ में होता रहा लेकिन खनन की अप्रूवल इनके पास नहीं, तो आउटसोर्स करके खनन करवाते थे। अब ये खुद से अप्रूवल लेके आए हैं तो खुद से खनन करेंगे, ऑन एक्सप्लोरेशन होगी इनकी। और 700 करोड़ रुपए FY19 का इनका है एक्सपेंशन का प्लान। 67 का टारगेट रखिएगा आज, 64 का एक स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कीजिए शेयर के अंदर। एक और शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ, टाटा ग्लोबल। आपको पता ही है कि कॉफ़ी के शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छा मूव है। आप इसमें एक बॉम्बे बर्मा वाला भले ही सेगमेंट को छोड़ दें, लेकिन कल टाटा ग्लोबल ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके बंद हुआ था। और भी कॉफ़ी के शेयर्स जो इनके पीयर हैं उन सब के अंदर अच्छी खरीदारी थी। इंटरनेशनल मार्केट में तो दाम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आखिरी घंटे के अंदर जो एवरेजेस के पार हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप देखेंगे कि टाटा ग्लोबल के अंदर वापस एक स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा। कल राकेश बंसल से भी हमने पूछा था कि कहाँ तक चला जाए अगर 260 262 के ऊपर क्लोजिंग दे, वो कह रहे थे कि 268 और 270 तक की रेंज में ये आ सकता है। तो आप देखेंगे 270 रुपये तक का टारगेट ही हमने रखा है और 261 का एक स्टॉप लॉस रखा है। ये 60-61 के नीचे आ जाए, समझ लीजिएगा जो ट्रेंड बना रहा है, जो एक मूव बना रहा है, वो फिजल आउट हो जाए, खत्म हो जाएगा, तब इसमें से आप बाहर आ सकते हैं। तो 270 टारगेट, 261 एक स्टॉप लॉस होगा टाटा ग्लोबल पे। साथ ही साथ मैक्लॉयड रसल ये एक और स्टॉक है जहां पर नजर रखी जा सकती है चाय कॉफी स्पेस में। और खबर ये है कि 8 TS जो है वो कंपनी बेचने जा रही है MK शाह एक्सपोर्टर्स को, और इससे जो रकम मिलेगी वो है 331 करोड़ की। तो एक अच्छा खासा क्वांटम कंपनी के हाथ लग सकता है। मैक्लॉयड रसल कल गिरावट थी, आज निचले स्रोत से खरीदारी की पूरी उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। 132 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 139 तक के देखने को मिल सकते हैं। ब्रेक से पहले C@DIMPI ने पोर्टफोलियो में शामिल किया था और निचले स्रोत से
पलट रहे हैं ये स्टॉक्स। पता लग रहा था अंतिम 1 घंटे के ट्रेड में टायर स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। अपोलो टायर्स एक और स्टॉक, यहां पर दमदार एक्शन देखने को मिला और ये स्टॉक इस हफ्ते 261 का लो लगाकर एकदम से पलटना शुरू हुआ है। हो सकता है कि आज फॉलो बाइंग के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि कल ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग नहीं बढ़ा था, यानी कि खुले सौदे इतने ज्यादा नहीं बढ़े थे। आज बढ़ सकते हैं। अगर यहां पर फॉलो बाइंग हुई तो इसमें 275 से 277 ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा अपोलो टायर्स पे और 267 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस आपको इस स्टॉक पे फॉलो करके चलना है। एक और शेयर जो है कल जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी या फिर टूटा ही नहीं, वो था मारुति। कल मारुति के अंदर हमने कल काफ़ी अच्छा एक बेस बनते हुए देखा है। ये 8500-8600 की रेंज का जो बेस बना के आया है अभी 8800 की कैटेगरी में आ गया। ऑलमोस्ट कल डे हाई पे बंद भी हुआ जाके। आज इसमें आप एक स्ट्रॉन्ग मूव देख सकते हैं। हालांकि कल शॉर्ट कवरिंग थी इसलिए ये आपको 8800 के आसपास या फिर कुछ ज़्यादा बड़ा मूव नहीं लेके गया, लेकिन फिर भी इंडेक्स को रिलायंस के साथ मैनेज करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। कल खेला SBI भी चल रहा था लास्ट, उसमें ज़रा गिरावट नहीं दिखाई, उसका भी योगदान था। तो 2-3 शेयर ऐसे थे जो कि इंडेक्स को मैनेज कर रहे थे। आज मारुति के अंदर आप शॉर्ट कवरिंग नहीं बल्कि ताज़ा खरीदारी देखेंगे क्योंकि बेस है इसके पास और 10,600 नहीं टूटे तो मारुति ऑटो में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शेयर भी हो सकता है। इस पे ध्यान रखिएगा। 9050 ये एक बड़ा टारगेट है जो कि पोजिशनल बेसिस पर है। वैसे अगर आज आपका टारगेट रखना चाहते हैं तो 8880 8880 रुपये का एक टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी कीजिए। 8750 तक का एक आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये दोनों आपको जो टारगेट और स्टॉप लॉस दिए गए ये थोड़े पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से हैं। आप चाहें तो 8880 आज का टारगेट और 8750 आज का एक स्टॉप लॉस रख के एक बार आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आज के लेवल भी आपके सामने अब अपडेट होते हुए दिख रहे हैं। एक और शेयर मैं आपके सामने रख दूँ वो है भारत फोर्ज। अभी खबर आई है कि मई के जो आंकड़े आए हैं उनके NA जो ट्रक्स है क्लास 8 ट्रक है उसके, और वो डबल हुए हैं। अगर साल दर साल के हिसाब से आप इसकी यूनिट को कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 से 35,200 और मंथ और मंथ बेसिस पर 34,000 समथिंग से 35,200 तक का आंकड़ा आया है। तो दोनों ही फ्रंट पे, ईयरली फ्रंट पे और मंथली फ्रंट पे लगातार इनकी ग्रोथ अच्छी मिल रही है और ये ट्रक्स इनको अच्छा वॉल्यूम भी देते हैं, अच्छे मार्जिन भी देते हैं और अच्छा ग्लोबल एक्सपोजर भी देते हैं। तो 655 रुपये का टारगेट के लिए आज आप इसमें खरीदारी कीजिए। 633 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। तो भारत फोर्ज अभी आई जो खबर है उसका फायदा आपको मिल जाएगा। 655 का आज खोलते ही एक बार देखिएगा इस सौदे को भी। ADF फूड्स पे भी नजर रखी जा सकती है। कल के सत्र में तो नहीं चला लेकिन आज खबर बड़ी है और वो ये है कि शेयर बायबैक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है बोर्ड ने। 30 करोड़ रुपए ये क्वांटम खर्च किया जाएगा इस बायबैक पे और अधिकतम 300 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह बायबैक होगा, यानी कि मौजूदा स्तरों से लगभग 22% ऊपर का भाव है बायबैक का। कुल मिलाकर 10 लाख शेयर्स जो है, ज़्यादा बड़ा क्वांटम नहीं है इनकी इक्विटी के हिसाब से, लेकिन 10 लाख शेयर्स कंपनी बायबैक करने जा रही है। आज के लिए चढ़ा तो 252 से 254, बहुत एग्रेसिव टारगेट्स यहाँ पर भी नहीं आएंगे लेकिन 252 से 254 तक के रेंज तक के लिए आप खरीदारी की जा सकती है। 244 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस आपको ADF फूड्स पे लगाकर चलना है। और एक फाइनेंस का स्टॉक मैंने लिया है, वो इसलिए क्योंकि अगर डेरिवेटिव मार्केट में एकदम से निचले स्तरों से पलटा वो था मुथूट फाइनेंस। निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी थी, वॉल्यूम बेस्ड खरीदारी थी और ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ गया, यानी कि खुले सौदे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। स्टॉक में 1.5% के आसपास तो क्लोज हुआ है बढ़कर। अब यहाँ से चला तो 386 से 388 ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा मुथूट फाइनेंस पे और 378 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। कोई भी फाइनेंस स्टॉक्स आप खरीदते हैं तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है अपने ट्रेड पे। आज का इसका स्टॉप लॉस है 378 और टारगेट पहला 386 मुथूट फाइनेंस पे। तो ये शेयर की सूची पूरी हुई है। फटाफट से देख लेते हैं आज का सुपरहिट शेयर। आज का जो सुपरहिट शेयर हमारी तरफ से दिया गया है वो है SKF इंडिया। आप देखेंगे कि मिड कैप शेयर्स के अंदर वापस से अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। अगर बाजार आज 600 के आसपास का बेस बना ले और ये फर्स्ट हाफ हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के नाम भी रहे। अब हमने सिर्फ SKF इंडिया को ही क्यों चुना? एक तो देखिए MNC कंपनीज के अंदर गिरावट वैसे भी कम थी। कल के सेशन में ही सिर्फ इसको एक झटका लगा, लेकिन उसके बाद इससे पहले से इसने 1800 का बनाया हुआ अपना बेस। ये 1800 की भी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसका ब्रेकआउट लेवल है और हमारे पास एक सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन ये है कि हो सकता है इसको जल्दी एक बड़ा ऑर्डर भी हाथ में आ जाए जो कि रेलवे से आ सकता है और इसके पास एक डिवीज़न है जो कि रेलवे में इनके काम करती है। तो 1820 पहला टारगेट होगा। यहाँ पे आके कंफर्मेशन हो जाएगा कि शेयर अभी 1850 तक भी जा सकता है। आप 1750 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा SKF इंडिया के अंदर और 57% की कैश डिलीवरी MNC कंपनी होना, इसलिए ज़्यादा टूट की गुंजाइश है भी नहीं। थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है शुरुआती टिक में। मार्केट डाल के सौदा मत लीजिएगा, रेट डाल के सौदा लीजिएगा, आराम से शेयर मिल जाएंगे। SKF इंडिया 1820 का टारगेट।
गोदरेज कंज्यूमर फोकस में रहेगा और वैसे भी एफएमसीजी स्टॉक्स में गोदरेज कंज्यूमर और एचयूएल वन वे ट्रैक पे हैं इस समय। गोदरेज कंज्यूमर पे तो आज रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, जिसमें उन्होंने ओवररेट रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है 1350 का उसको बरकरार रखा गया है। साफ तौर पे कहना है कि FY19 में ग्रोथ बरकरार रहेगी और जबरदस्त वॉल्यूम जो है इस कंपनी में रजिस्टर हो सकते हैं। आज के दिन अगर खरीदते हैं तो 1154 ये गोदरेज कंज्यूमर का टारगेट रखें और 1128 का एक स्टॉप लॉस आपको इस स्टॉक पे लगाना होगा। बतौर सुपर हिट शेयर पोर्टफोलियो में शामिल है। चलिए फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने आईटी स्टॉक्स के साथ की है। L&T टेक जिसमें 1322 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है, 1293 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। HCL टेक यहां पर प्रमोटर ने 75 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 895 का टारगेट, 882 का स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क को US FDA से फॉर्म 483 जारी हुआ है एक प्लांट के लिए और 5 आपत्तियां मिली हैं। आज टूट सकता है तो 520 का लक्ष्य देखकर बेचें और 536 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। CG पावर इस स्टॉक में ऑर्डर इनफ्लो की खबर है, 57 का टारगेट रखें स्टॉक पे और खरीदारी की जा सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में शेयर विभाजन को मंजूरी दी है शेयर होल्डर्स ने। आज के सत्र के लिए खरीदते हैं तो 3280 का लक्ष्य होगा, 3238 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। मैक्लॉयड रसल और अपोलो टायर्स ये दोनों ही स्टॉक्स निचले स्रोत से हो सकता है कि आज के सत्र में पलटें, अच्छी खरीदारी हो सकती है। इनफैक्ट टायर स्टॉक्स को फोकस में रखना होगा। कल अंतिम 1 घंटे में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई थी। ADF फूड्स खरीदारी करेंगे तो 252 का लक्ष्य है, 244 का एक स्टॉप लॉस। और मुथूट फाइनेंस के कल डेरिवेटिव मार्केट में आंकड़े काफी बेहतर थे, अब 386 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। गोदरेज कंज्यूमर्स इसलिए क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट है। 1154 का लक्ष्य आज के लिए और 1128 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। मेरी तरफ से पहले जो 10 शेयर हैं उसमें PVR है। रजनीकांत की जो मूवी है काला कल रिलीज हो रही है, अगले हफ्ते रिलीज होगी, इसका फायदा इसको मिल सकता है 1350। RCF एक आज नितिन गडकरी की अहम बैठक है, मेथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कोई फैसला हो सकता है। RCF देश की दूसरी बड़ी कंपनी मेथनॉल बनाने की। C8 के अंदर कल आखिरी घंटे में एक अच्छा वॉल्यूम आया था, आज इसका मूव देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स DVR में GLR की बिक्री के आंकड़ों का एक ट्रिगर है और साथ ही साथ टर्न अराउंड 2 प्लान उन्होंने शुरू किया है, इसका फायदा मिल जाएगा। EPS कंटेनर कॉर्पोरेशन कल आखिरी घंटे में अच्छी मूविंग एवरेज के साथ इसने क्लोजिंग दी है। हिंदुस्तान कॉपर पे खनन की मंजूरी, 700 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान का फायदा। टाटा ग्लोबल पे लगातार जो तेजी बनी है, कल के अहम एवरेज को पार किया इसने, इसका फायदा इसको मिल जाएगा। मारुति के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस है, कल शॉर्ट कवरिंग थी, आज ताजा खरीदारी के साइन दिख रहे हैं। 8800 के ऊपर आज और चल सकता है। SKF इंडिया और भारत फोर्ज ये 2 और शेयर होंगे जो कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी से जुड़े हुए हैं। SKF के अंदर ट्रक 8 की बिक्री और माफ कीजिए भारत फोर्ज के अंदर और SKF के अंदर आज तेजी का एक मूव देखने को मिल सकता है। एक बड़ा ऑर्डर का बज़ इसके पास है, 1820 का टारगेट होगा। तो 20 शेयरों की सूची पूरी हुई है। उम्मीद करते हैं ये बेहतर शेयर आज आपके काम आएंगे। आज बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के बीच में अलग अलग आपको डिवीजन भी दिखेगी, आज इसका फायदा उठाइएगा। जो नॉन बैंकिंग वाले शेयर 20 शेयर हमने आपके सामने रखे हैं।